एक कहानी सुनाने जाएंगे जो कि आपसे ही रिलेटेड होगी। ठीक है, तो कितने लोग पसंद करेंगे कहानी सुनना? सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? हुनर, स्किल्स। किसके बारे में? हुनर या स्किल्स। हुनर जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा हुनर क्या होता है? बताओ सर। स्किल्स वो होती है जैसे मेरे कुछ करने की वो है, यहाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं स्किल्स होती है। कितने लोग इसमें हैं जो डांस कर लेते हैं? ये भी एक हुनर है, डांस करना भी एक हुनर है। और बहुत लोग होंगे जो पेंटिंग कर लेते होंगे। ठीक है, तो ये एक उनका एक यूनिक हुनर होता है। जो लोग जिस काम के लिए परफेक्ट होते हैं वो उनका एक हुनर होता है। ठीक है, जैसे जिसको डांस करना आता है वो डीजे के आगे बैठ जाता है, जैसे कहीं डीजे बज रहा है तो वो पहले डांस करेगा। और जिसको डांस नहीं करना आ रहा वो चुपचाप से बैठ के देखता रहेगा लेकिन डांस नहीं करेगा। और जो डांस करना जिसको आता है वो डीजे के पास में जाके बैठ जाएगा और डांस करेगा, है ना? ये देखा होगा तुमने शादी ब्याह होता है आपके घर में या किसी पार्टी में, तो वो आगे ही रहता फ्रेंड में। क्यों? उसके अंदर वो हुनर है, क्योंकि वो हुनर की वजह से आगे बैठा हुआ है। अगर उसके पास हुनर नहीं होता तो पीछे देख के देखता था। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड एक स्टोरी है हुनर से रिलेटेड कि हुनर है क्या। हम एक आपको स्टोरी सुना रहे हैं। एक ये पेड़ है, आप जंगल मान के चलिएगा, ठीक है? और ये दो पत्थरों में तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? पत्थर है। ठीक है, तो कहानी इस प्रकार है। दो पत्थर हैं, सिर्फ कर रहे हैं तो सिर्फ किसको बोलते हैं? जो पत्थर को तराशता है, जो पत्थर को तराशता है उसको क्या बोलते हैं? शिल्पकार। तो एक जंगल में एक शिल्पकार जा रहा होता है। ठीक है, शिल्पकार के पास छेनी थोड़ी दूर रहती है। वो जंगल में जा रहा होता है शिल्पकार, तो रास्ते में उसको एक पत्थर मिलता है। रास्ते में क्या मिलता है उसको? पत्थर मिलता है। तो जो शिल्पकार होता है, क्योंकि उसके पास हुनर है, वो तो छेनी थोड़ी निकाला उसने। तो जैसे उसने छेनी थोड़ी निकाला और उस पत्थर पे उसने क्या किया, इसको तराश के एक मूर्ति बनानी चाहिए। तो जैसे उस पत्थर को तराशना चालू किया किसने? शिल्पकार ने। वैसे उस पत्थर से आवाज आई, सर मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो शिल्पकार ने क्या किया, उसको ऐसे ही छोड़ के आगे चल दिया। आगे चला तो जंगल में उसको दूसरा पत्थर मिला, बहुत ही सुंदर खूबसूरत पत्थर था। उस शिल्पकार ने क्या किया, अपने बैग से छेनी हथौड़ी निकाली और उस पत्थर को तराशना चालू कर दिया। तो जैसे ही उस पत्थर को तराशना चालू किया, अपने आप एक सुंदर मूर्ति बनना चालू हो गई। सुंदर मूर्ति एक बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस मूर्ति को वहीं पे रख दिया और आगे चला गया। आगे गांव में एक मंदिर बन रहा था। ठीक है, एक मंदिर बन गया था, पूरा निर्माण हो गया था उसका, और वहां पे मूर्ति नहीं रखी थी। क्या नहीं रखी थी? मूर्ति नहीं रखी थी। लोग गांव के बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, गांव के एकत्रित हो गए थे। बहुत सारे पंच वगैरह सरपंच नहीं होते गांव के, वो इकट्ठे हो गए बहुत सारे। मतलब चर्चा करने लगी कि भाई गांव में तो मंदिर तो बन गया है लेकिन इसमें मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है? मूर्ति नहीं है। तो गांव वाले बहुत सारी बातें करने लगते ना कि भाई मूर्ति कहाँ से लाई जाए, कहाँ से लाई जाए। ठीक है, ऐसे करके तो सारे लोग मूर्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वो शिल्पकार जंगल से होकर गुजर के आया, वो शिल्पकार भी पूछने लगा। तो उसने पूछा, सरपंच जी क्या बात है, क्यों भीड़ लगी हुई है मंदिर के सामने? तो उसने शिल्पकार को बताया कि मंदिर तो बन गया है लेकिन इसमें अभी कोई मूर्ति नहीं रखी हुई है। क्या नहीं रखी हुई है? मूर्ति नहीं रखी हुई है। तो उस शिल्पकार ने ये बोला कि जिस रास्ते से हम गुजर के आए हैं, आप उसी रास्ते से जाएंगे तो आपको एक सुंदर सी मूर्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? सुंदर सी मूर्ति मिलेगी। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो इसकी बात को हम मानते हैं और उस
उस मूर्ति की तरफ वो लोग जिस रास्ते से वो गुजर के आए उसी रास्ते से वो लोग जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर मूर्ति वहां पर उनको एक पेड़ के नीचे मिली, जिसको उसने तराश के वहीं रखा हुआ था। तो उस मूर्ति को लाके लोगों ने क्या किया, उस मंदिर में रख दिया। कहाँ रख दिया? मंदिर में। तो अब लोग बाग जब मंदिर में मूर्ति रख जाएगी तो लोग वहां पे पूजा वगैरह चालू कर दी उन्होंने। तो दही बतासे और क्या बोलते हैं उसको, मिठाइयाँ खूब खिलाई मूर्ति को, ठीक है, क्योंकि पूजा स्टार्ट मूर्ति रख दी उसमें मंदिर में। तो लोग वहां पे पूजा करने लगे, बहुत सारे लोग नारियल फोड़ने लगे। तो जब मंदिर होता वहां नारियल लेकर फोड़ते हैं, नहीं चलेगा तो फोड़ते हैं वहां पे। तो कुछ दिन बाद लोगों ने बोला कि हम नारियल फोड़ने के लिए पत्थर और होना चाहिए। किसके लिए? नारियल फोड़ने के लिए पत्थर और होना चाहिए। तो शिल्पकार भी वही था, क्योंकि मंदिर नया नया बना हुआ था, तो वहां पे ही शिल्पकार था। तो उसने बताया कि जिस रास्ते से हम गुजर के आए हैं, अगर आप उसी रास्ते जाएंगे तो आपको एक दूसरा पत्थर मिल जाएगा बड़ा सा। तो गांव वालों ने उसकी बात को विश्वास कर लिया। वो लोग अपने जंगल जिस रास्ते से वो गुजर के आया था उसी रास्ते से वो गुजर के गए। तो वहां पे उन्होंने देखा जंगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को भी उठा के मंदिर में रख दिया उन्होंने। कहाँ रख दिया? मंदिर में रख दिया। तो लोग जिस मूर्ति से पूजा करते थे और एक पत्थर पे लोग नारियल फोड़ते थे। क्या बोलते थे? नारियल फोड़ते थे। एक मूर्ति में क्या करते थे? पूजा करते थे, और एक मूर्ति में वो एक पत्थर से वो नारियल फोड़ते थे, ठीक है। तो शाम हुई, सब लोग पूजा वगैरह करके अपने लोग घर चले गए। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों पत्थर आपस में बातें करने लगे। क्या करने लगे? बातें करने लगे। दोनों पत्थर आपस में बातें करने लगे कि उसने बोला, किसने? पहले वाले पत्थर ने दूसरे वाले पत्थर को बोला कि भाई तुझमें ऐसे क्या है जो लोग तुझे पूज रहे हैं और मुझे फोड़ रहे हैं? तुझमें ऐसा क्या है? पहले वाले पत्थर ने दूसरे वाले पत्थर से पूछा कि भाई तुझमें ऐसा क्या है जो तू पूजा जा रहा है और मुझे फोड़ा जा रहा है? समझना? तो दूसरे वाले पत्थर ने रिप्लाई दिया कि काश आप उस दर्द को सहन कर लिए होते तो आज आप पूजे जाते और मुझे फोड़ा जाता। काश आप उस दर्द को सहन कर लिए होते तो आज आप पूजे जाते और मुझे फोड़ा जाता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आप जैसे ही आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत के पहले ही पायदान पे होते हैं, और आपको जैसे कोई बोले कि हमें 8 घंटे की आपको ट्रेनिंग लेनी है और आपको 8 घंटे बैठना है, तो आप एकदम से बोल रहे थे सर 8 घंटे कैसे बैठ पाएंगे? नहीं हो पाएगा, है ना? तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो 8 घंटे का बैठने का क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब पहले से ही आप कमजोर हो गए। तो आप पूजे जाओगे, बाद में यहाँ फोड़े जाओगे, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आप जब भी आप किसी भी स्टेज पे हो और जब भी आप कभी कहीं पे अगर कोई अपनी मेहनत करने के लिए कहीं अगर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो आपको पहले टाइम में क्या होता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी तकलीफें होती हैं कहीं भी जाते हैं, तभी आप पूजे जाओगे। जैसे आप आपको यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग करने के बाद क्या है, घर जाओगे, ठीक है, लोग आपको बोलेंगे कि अरे तुमने 8 घंटे वहाँ ट्रेनिंग की है, इतने दिन गए, तुमने वहाँ नौकरी मिलेगी, तुम फिर घर आ जाओगे, तो लोग आपको पूजेंगे या फोड़ेंगे? पूजेंगे। क्यों पूजेंगे? भाई नौकरी तो करनी नहीं है, क्योंकि नौकरी ये कोर्स जो चल रहा है आपका वो नौकरी वाला ही चल रहा है। तो जब आप घर पे ऐसे ही चले जाओगे विदाउट नौकरी के लिए, जब आप नौकरी करने नहीं जाओगे तो बाद में क्या पूजे जाओगे, फोड़े जाओगे? घर वाले आपको बोलेंगे ना, सुनाएंगे ना बोलने वाले, कह रहे आप नौकरी